अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान है जो तुम्हारी हर खुशी देख के चलता है और तुम्हारी हर कामयाबी देखकर बेचैन हो जाता है और तुम्हें नीचा दिखाने में अपनी सारी ताकत लगा देता है, तो ये वीडियो बंद मत करना। ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास होने वाला है, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो आपकी पूरी ज़िंदगी में नया बदलाव ला देंगे। दोस्तों, मैं जानता हूँ कि आप क्या महसूस करते हैं। वो रात जब आप बेचैन हुआ करते थे और किसी ने आपकी बेइज्जती किया कही थी, वो पल जब आप सोचते हो कि काश मैं उसे जवाब दे पाता, वो दर्द जब तुम्हारा अपना ही तुम्हारे खिलाफ हो जाता है। मैं ये समझता हूँ क्योंकि मैं भी वहाँ से गुजरा हूँ। मैंने खुद ने ये अनुभव किया है और मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूँ जो मैंने अपने अनुभव से सीखे हैं। ऐसे तरीके जिससे ना तुम्हें किसी से लड़ना पड़ेगा, ना गाली देनी पड़ेगी, ना बदला लेना है। बस तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी सोच और तुम्हारी समझदारी, तुम्हारी अक्लमंदी ही उन जलने वालों को ऐसा सबक सिखा देगी कि वो ज़िंदगी भर याद रखेंगे। और सबसे ख़ास बात ये है दोस्तों, एक और बात इतनी ज़ोरदार और असरदार है कि जिसने भी इसे अपनाया उसकी ज़िंदगी में हर गलत काम, बुरी आदतें ख़त्म हो गई। अगर तुम इन जलने वाले से मुक्ति चाहते हो तो ये वीडियो आप पूरा देखना, क्योंकि हर तरीका पहले से ज़्यादा गहरा और असरदार और कारगर होगा। तो चले शुरू करते हैं। पहला तरीका ये है कि चुप रहो और अपना काम करते रहो। दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है दुनिया में चुप रहकर अपना काम करना। जलन रखने वाले लोग हमेशा चाहते हैं कि हम उनके साथ बहस करें, उनकी बातों का जवाब दें, उनसे लड़ाई झगड़ा करें। लेकिन अगर तुम सच में समझदार हो और जानते हो कि कुत्ते तो भौंकते रहते हैं और हाथी अपनी चाल चलता रहता है, जब कोई तुम्हारे बारे में गलत बातें फैलाए तो तुम उसे जवाब मत दो। बस अपने काम में इतना डूब जाओ कि तुम्हारे काम की आवाज़ उसकी बातों को दबा दे। मैंने ये अपनी ज़िंदगी में महसूस किया है कि जब मैं चुप रहा और अपने लक्ष्य पे ध्यान दिया तो मेरे जलने वाले खुद ही शांत हो गए। उनकी तकलीफ़ उनको ही सताएगी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैं उनकी बातों से प्रभावित नहीं हो रहा हूँ। हमारी सफलता ही हमारा सबसे बड़ा प्रभाव है। जब तुम आगे बढ़ोगे, अपने सपने पूरे करोगे, तो वो लोग खुद ही पीछे रह जाएंगे और तब उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने अपना समय नीचे गिराने में बर्बाद किया है, जबकि तुम खुद अपने आप को ऊंचा उठाने में समय लगाओ अपना। याद रखो, शोर मचाने वाले इतिहास नहीं रचते हैं, काम करने वाले ही इतिहास रचा करते हैं। और दूसरी बात यह है कि उनकी जलन को अपनी ताकत बना लो। और ये ध्यान से सुनने वाली बात है कि जब कोई तुमसे जलता है तो इसका मतलब ये है कि तुम कुछ सही कर रहे हो। अगर हम और तुम कुछ नहीं कर रहे होते तो लोग हमसे जलते क्यों? लोग उन्हीं से जलते हैं जो उनसे आगे निकल रहे हों, जो अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हों। तो उनकी जलन को तुम अपनी ताकत बनाओ और उनकी कमजोरी को उनके ही सर पे थोप दो। और तुम्हें लगे कि तुम कुछ हार रहे हो, थक रहे हो, रुक रहे हो, तो उन लोगों को याद करो जो तुमसे जलते हैं और खुद से कहो कि मुझे और आगे बढ़ना है, मुझे उन्हें और ज़्यादा जलाना है और ऊपर वाला मेरे साथ है। ये बात कुछ अजीब लग सकती है, लेकिन ये कुछ कारगर साबित हो सकती है। एक बात ये है कि महान लोगों की ज़िंदगी देखो, क्या तुम्हें लगता है कि उनके जीवन में जलने वाले नहीं थे? थे, बहुत थे, हमसे ज़्यादा थे, लेकिन उन्होंने उस जलन को अपने पैरों की जंजीर नहीं बनाया, बल्कि अपने पंखों की
परवाज बना दिया और तुम्हें भी यही करना है। हर बार जब कोई तुम्हें गिराने की कोशिश करे तो तुम और आसमान की ओर उड़ो और अपने काम को परवान चढ़ाओ। दूसरा तरीका और मुश्किल हो सकता है लेकिन असरदार तो होगा ही। लेकिन जब कोई तुमसे बुरा बर्ताव करे, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, तुम्हें बुराई करे, तो तुम उसके साथ अच्छा व्यवहार करोगे। हाँ, ये मैं सही कह रहा हूँ। तुम उनके साथ प्यार से बात करो, उनकी मदद करो, अगर मौका मिले तो उन्हें सम्मान दो। तुम सोच रहे होगे कि ये कैसे संभव है, जो मुझे तकलीफ दे रहा है मैं उसके साथ अच्छा बर्ताव कैसे कर सकता हूँ। देखने वाली बात यह है कि जब तुम किसी गलत इंसान के साथ अच्छा व्यवहार करते हो तो तुम वो काम करते हो। पहली बात तो ये है कि तुम उसे कमज़ोर कर देते हो क्योंकि वो तुम्हारे अच्छे व्यवहार का कोई जवाब नहीं ढूंढ पाता है। दूसरा, तुम अपने अंदर की महान आत्मा को जगा सकते हो। अच्छा इंसान बनना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जब मुश्किल काम को आसानी में बदल दे वही महान इंसान होता है, जो सच्चा इंसान होता है। क्योंकि तुम उनके बुरे व्यवहार को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हो तो तुम अपनी आत्मा को शुद्ध रख सकते हो। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब तुम किसी जलने वाले के साथ अच्छा व्यवहार करोगे तो वो खुद अपने आप से शर्मिंदा होगा। उसे अपनी गलती का एहसास तो कभी ना कभी होगा ही सही। और दूसरी बात यह है कि अपनी सफलता को सबके सामने रखो, लेकिन घमंड कभी मत करो। घमंड करना इंसान की सबसे बुरी आदत है। घमंड नहीं करना है, बस कामयाबी दुनिया तुम्हारी देखेगी, लेकिन तुम्हें अपनी सफलता को छुपाना नहीं है बल्कि विनम्रता से सबके सामने रखना है। जब तुम कुछ हासिल करो तो उसे शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, अपने प्यारे दोस्तों के साथ, चाहने वालों के साथ। लोगों को बताओ कि तुमने कितनी मुसीबतों का सामना किया है जब तुम्हें ये मंजिल मिली है। लेकिन किसी बात का घमंड नहीं करना है, भी नहीं होना चाहिए। घमंड तो इंसान को नीचा गिराता ही है। पहला रास्ता तो ये है कि जब जलने वाले तुम्हारी सफलता पर देखेंगे और साथ में तुम्हारी विनम्रता भी देखेंगे तो वो खुद से हैरान हो जाएंगे। उन्हें समझ नहीं आएगा कि इतना सफल होकर भी ये इंसान इतना सरल कैसे हो सकता है, और धीरे धीरे उनकी जलन तुम्हारे प्रति कम हो जाएगी और तुम्हारी कामयाबी को एक दिन दुनिया जरूर सलाम करेगी। शुक्रिया दोस्तों।